हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को फुनचुलिंग भूटान की सैर कराने वाली हूँ। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं फुनचुलिंग भूटान कैसा है। तो मैं भी यहाँ पर 2 साल के बाद आ रही हूँ। तो ये फुनचुलिंग भूटान जाने का रास्ता है। यहाँ पर सबसे पहले तो एक गेट है, यहाँ से गेट से हमें पहले इंटर होना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो ऑरेंज कलर का जो यूनिफॉर्म पहन के बैठे हुए हैं, तो ये हमारी चेकिंग करते हैं, तभी हमें अंदर घुसने देते हैं। सबसे पहले हमें अपना जो लगेजेस है या बैग जो भी हम लेकर जा रहे हैं उसको हमें चेक कराना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर हम लोग अपने बैग्स को रख रहे हैं चेकिंग करने के लिए। उसके बाद हम एक बार चेक होने के बाद दूसरी तरफ से अपने बैग्स को ले सकते हैं, जिस तरह से हम एयरपोर्ट में करते हैं ना, उसी तरह से सेम। उसके बाद हमारा बैग यहाँ पर चेक हो चुका है। उसके बाद हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से तो रास्ता हमारा शुरू होता है। तो एक बहुत ही बड़ा पैसेज मैंने जो देखा, यहाँ पर बहुत ही बड़ा जो चेकिंग पॉइंट बनाया गया है। सबसे पहले जो है हमें यहाँ पर फ़ीस देना पड़ता है। हमें एंट्री का भी फीस देना पड़ता है और एग्ज़िट करते समय भी 10 रुपीज़ ईच पर्सन का हमें देना पड़ता है। तो इस तरह से पहले हम फ़ीस देते हैं, फिर हमें यहाँ से टिकट दिया जाता है। उसके बाद हम यहाँ से अंदर जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से हमें एंटर होना है और उसके बाद हम वहाँ से एंटर होते हुए आगे की तरफ जाते हैं। और बीच में मैं देख रही थी यहाँ पर वॉल में बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स, यहाँ पे भूटान से रिलेटेड पेंटिंग्स ना, यहाँ के आर्किटेक्चर के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के ट्रेडिशन के बारे में। यहाँ पे बिग जो सीनरी यहाँ पर लगाया गया था, बहुत ही वॉल आर्ट जो था बहुत ही सुंदर था। इसके बाद यहाँ पर आगे चलकर हमें अपना जो भी आइडेंटिटी है वो दिखाना पड़ता है। जैसे कि हम लोग इंडियंस है तो हमें अपना वोटर कार्ड दिखाना पड़ता है, और जो बच्चे हैं जो 18 ईयर्स से बिलो है उन लोगों को दिखाना पड़ता है अपना बर्थ सर्टिफिकेट। तो जब मैंने यहाँ पर दिखाया, हम लोग तो 2 इयर्स के बाद फर्स्ट टाइम भूटान आ रहे थे, तो इसलिए हमें कहा गया कि आप लोग पहले रजिस्ट्रेशन करा के आओ। फिर हम रजिस्ट्रेशन करने के लिए गए। उसके बाद फिर आकर हमने दिखाया अपना आइडेंटिटी कार्ड। उसके बाद हमें एंटर करने के लिए दिया गया। तो ये फ्रेंड्स, ये हम लोग उस गेट से बाहर निकल चुके हैं और ये रहा फुनचुलिंग भूटान जो टाउन है यहाँ का। बहुत ही सुंदर सा टाउन है। तो चलिए मेरे साथ आपको मैं आज फुनचुलिंग टाउन की सैर करा देती हूँ। ये जो भूटान है बहुत ही सुंदर जगह है और you can see everything is beautiful over here and it is very neat and clean। तो देखिए यहाँ पर जो विंडो शॉपिंग हो रहा था हम लोग का, सबसे पहले हमें टाइम नहीं मिल रहा था तो हमने सोचा पहले फटाफट जाकर कुछ पॉइंट्स है वहाँ पर जाकर हम घूम लेते हैं, उसके बाद आकर हम लोग शॉपिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इस तरह यहाँ पर ये जो है ना, ये किज़ोम बोल के एक कैफ़े है, बहुत ही सुंदर सा कैफ़े है। उसके बाद यहाँ से होते हुए ये जो फुनचुलिंग भूटान का एक सुंदर सा पार्क है फ्रेंड्स। यहाँ पर एक गुम्फा भी है और यहाँ पर लोग जो है शाम को या सुबह जो आकर यहाँ पर पार्क में आकर बैठते हैं, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर मोनेस्ट्री है वहाँ पर आकर वो प्रेयर भी करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर सा आर्किटेक्चर यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ से हम एंटर होते हुए जा रहे हैं, मैं अपनी मम्मी। ये जो मोनेस्ट्री है ना फ्रेंड्स, ये टाउन के बीचों बीच है। तो आप देख सकते हो मोनेस्ट्री के चारों ओर बिल्डिंग्स है। और ये चलिए हम मोनेस्ट्री के अंदर घुसते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो घूम रहा है ना, इसे मानी बोलते हैं। इसे बुद्धिस्ट में यहाँ पर जो है मंत्र लिखा हुआ है, तो लोग यहाँ पर मंत्र पढ़ते हुए अपनी मनोकामनाओं को बोलते हुए वो प्रेयर करते हैं। तो ये मोनास्ट्री है ना, उसके चारों ओर ये माने बनाया गया है। तो लोग इसे घुमाते हुए उनका जो मंत्र है वो पढ़ते हुए इसे घुमाते हैं। और
प्रेयर करते हैं लोग। यहाँ पे कुछ लोग बैठे भी हुए हैं। तो इस तरह से माने को घुमाते हुए लोग मंत्र पढ़ते हैं। और अंदर की तरफ ये शटर लगा हुआ है ना, इसके अंदर उनके गॉडेसेस थे अंदर, और जिसको मतलब कि ओपन नहीं किया गया था, उसे बंदी रखा गया था। और यहाँ पर बहुत बड़ा माने भी था। इसको घुमाने में बहुत ही मतलब पावर की ज़रूरत होती है। आपको बहुत अच्छी तरीके से इसे घुमाना पड़ता है, और ज़ोर बहुत ज़्यादा पड़ती है इसे घुमाने में। तो कुछ लोग इसे भी घुमाते हुए प्रेयर कर रहे थे। तो इसके बाद मैं बाहर की तरफ आ गई। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ का आर्किटेक्चर। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर होल भूटान में आपको इसी तरह के आर्किटेक्चर ही देखने को मिलेंगे। ये भूटान का एक ट्रेडिशन ही है, इस तरह का ही आर्किटेक्चर यहाँ पर होता है। और यहाँ से होते हुए जब हम यहाँ से जा रहे थे, तो मैंने आगे की तरफ देखा कि कुछ पिजन्स थे, यानी कबूतर यहाँ पर दाना चुग रहे थे। तो जो मोनास्ट्री की देखभाल करते हैं ना, वो यहाँ पर कबूतरों के लिए दाना देते हैं। तो यहाँ पर जो जितने भी कबूतर हैं ना, यहाँ पर आकर अपना दाना चुगते हैं। और यू कैन सी फ्रेंड्स, दे ऑल आर इंजॉइंग देयर फूड ओवर हियर, है ना। उनको धूप भी मिल रही है और खाना भी मिल रहा है, और बहुत ही अच्छे से वो एंजॉय कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ। उसके बाद हम गए नीचे की तरफ। वहाँ से निकलते हुए, टाउन से निकल के हम गए, यहाँ पर बहुत बड़ा सा आप देख सकते हैं, वहाँ पे मॉल है, ये शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर भी हम गए थे। उसके बाद सबसे पहले हमने सोचा चलो ऊपर की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो हम लोग पैदल ही चलकर जा रहे हैं, सो दैट वी कैन सी ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली। क्योंकि अगर हम गाड़ी से जाते तो मतलब आप समझ सकते हैं, गाड़ी से हम हर चीज़ का इंजॉयमेंट नहीं ले सकते जिस तरह से हम बाय फुट हम जाते हैं, है ना। तो देखिए, यहाँ से होते हुए हम ऊपर गए। और यहाँ पर जब हम बहुत छोटे थे, तो इस जगह पर हम लोग मूवी देखने के लिए आते थे। तो वहाँ पर नॉर्गे हॉल इसे कहा जाता है। और यहाँ से होते हुए फिर हम लोग ने राइट टर्न किया, और यहाँ से होते हुए हम फिर गए ऊपर की तरफ। और यहाँ आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, हम यहाँ से जा रहे हैं, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जाएंगे और वहाँ का नज़ारा भी आपको दिखाएंगे। It's really beautiful, and you can see the greenery all over here, and it's very very beautiful. और मैं अपने नेफ्यू से पूछ रही थी, और वो बहुत ही टायर्ड हो गया था, और राइन तो बोल रहा था मुझे भूख लग रहा है। तो उसके बाद हमने सोचा क्यों ना कुछ खाया जाए, चलो लंच ही कर लेते। तो यहाँ से निकलकर हम लंच के लिए गए। तो देखिए, यहाँ पर इस तरीके का है ना, प्रोग्राम वगैरह होने के लिए भी इस तरह का बनाया गया है। तो यहाँ पर प्रोग्राम होता है।
इसके बाद यहाँ से हम नीचे उतर गए और देखिए बहुत ही सुंदर क्लीन फुनचुलिंग भूटान है। बहुत ही सुंदर जगह है, आप लोग भी ज़रूर यहाँ घूमने के लिए आइएगा। इसके बाद यहाँ से होते हुए जो ये बड़ा सा बिल्डिंग दिख रहा है ना, ये राजा का ऑफिस है। मेरे भाभी बता रही थी राजा का ऑफिस है, क्योंकि मेरी भाभी भूटान से ही है तो उन्हें मालूम है। तो उन्होंने बताया यहाँ पे राजा का ऑफिस है और राजा यहाँ पर अपने ऑफिशियल काम के लिए आते हैं। और देखिए कितना सुंदर सा बिल्डिंग है और ये सारे जो वॉल है ना सारे स्टोन से बनाए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पास में होटल है ये। और देखिए उसके बाद हमने लंच किया, यहाँ पर बुफ़े वाला लंच था तो हमने बड़े मज़े से यहाँ पर लंच किया एंड वी एंजॉयड अ लॉट। उसके बाद हम गए शॉपिंग के लिए। तो यहाँ पर मेन मार्केट में ही एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था, तो मुझे कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी थी तो मैं वहाँ पर गई सामान ख़रीदने के लिए। एक ब्यूटीफुल सा शॉपिंग मॉल है और अगर आप भी आएंगे तो यहाँ पर रीज़नेबल प्राइस में आप लोगों को चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसके बाद हम लोग ने इस शॉप को एक्सप्लोर किया और कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पर शॉपिंग भी की और मुझे लगा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूँ यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर थाईलैंड से बना हुआ, उसके बाद चाइनीज़ चीज़ें तो है ही और ज़्यादातर थाईलैंड में बनी हुई चीज़ें यहाँ पर आती है और बहुत सुंदर सुंदर से चीज़ें यहाँ पर है। यहाँ पे देखिए अगर आप ना ये धागे को रखना चाहते हैं, इस तरह का धागे का डिब्बा भी यहाँ पर था। सो कैन यू कैन ऑर्गेनाइज इट वेरी वेल। कारपेट्स थे यहाँ पर, है ना। मैं कोई दुकान का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे चीज़ें बहुत पसंद आई तो मुझे लगा क्यों ना मैं अपने व्यूवर्स को भी दिखा दूँ। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेडशीट्स वगैरह थे, है ना। बहुत ही मतलब क्वालिटी इज़ ऑसम ओवर हियर, है ना। आपको क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ेगा। बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चीज़ें भूटान में मिलते हैं। थोड़ा सा इंडिया के प्रोडक्ट से थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। तो देखिए यहाँ पर क्रिस्टल का आइटम्स वगैरह भी था, सारी चीज़ें थी और बहुत ही अच्छी चीज़ें थी यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्रॉकरी के आइटम्स थे, बहुत ही सुंदर ये वाला बोल है ना, सूप वगैरह पीने के लिए बॉल वगैरह थे। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें, हॉट पॉट वगैरह, है ना। जो भी आपको सामान चाहिए वो यहाँ से आप खरीद सकते हो और जो है बहुत ही बढ़िया बढ़िया सामान आपको यहाँ से मिलेंगे। उसके बाद हमने कुछ शॉपिंग इस दुकान से की, फिर हमने शॉपिंग दूसरे दुकानों से भी की। मेरे मम्मी भी यहाँ पे सामानों की दाम पूछ रही है। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए क्योंकि शाम होने वाली थी। फिर देखिए जब हम भूटान से एग्ज़िट हो रहे थे ना, वहाँ पर भी बहुत लंबी सी लाइन लगी थी। ये जब मैंने मम्मी को पूछा, बोल रही थी हर रोज़ का ये है, अंदर घुसते समय और बाहर निकलते समय दोनों टाइम में इस तरह की भीड़ यहाँ पे होती है। ज़्यादातर सुबह और शाम को होती है। फिर से यहाँ पर हम लोग का आइडेंटिफिकेशन होता है, वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही हमें फिर बाहर निकलने दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये छोटा सा भूटान टूर कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। सी यू इन नेक्स्ट